फौलादे शक्ति है, उसमें स्वदेश की भक्ति है। वह युद्ध के रुख को बदल देता, दुश्मन को पल में मसल देता। महायोद्धा 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 महायोद्धा। निर्भीक साहसी वफादार वो सूरवीर सबका है यार, उत्साही सूरमा परमवीर रक्षक सबका रणधीर वीर। हिम्मत वाला साहस वाला योद्धा सबका है रखवाला। महायोद्धा 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 महायोद्धा। विराट इस राज्य में कलंक की राजनीति करने नहीं आया है राजकुमारी बिजली। विराट तो इस राज्य के मामूली लोगों को सम्मान के साथ जीने का हक दिलाना चाहता है, जिन्हें इस राज्य के कुछ खास व्यक्तियों ने कभी सर उठाने की इजाजत नहीं दी। विराट इस राज्य को कुछ खास रिश्तों की भेंट चढ़ाने नहीं, अन्याय और अत्याचारी रिश्तों की आतंक से मुक्त कराने आया है। महाराज को अपनी वफादारी के जाल में फंसाकर ये मत समझना कि तुम हमें भी बहकाने में कामयाब हो जाओगे। आपको बहकाने में कितना वक्त लगता है इसका मुझे सही अंदाजा है। विराट! चिल्लाइए मत राजकुमारी बिजली। अगर आप इस राज्य की मेहमान न होती तो आपसे विराट कब का काल भैरव का पता पूछ चुका होता। तुम्हारी नजर में मेहमानों की क्या इज्जत है, इसका अंदाजा हमें हमारे मामा की दूध की हत्या से लग चुका है। हत्या तो हमारे दक्षिण क्षेत्र में एक और हो चुकी है राजकुमारी बिजली, एक बेगुनाह की हत्या, उन विश्वासों की हत्या जिन पर अब मुझे कोई विश्वास नहीं रह गया। फिर भी अगर हत्यारा आपसे मिले राजकुमारी बिजली, तो उससे कहना कि उसकी मौत उसे पाताल से ढूंढ निकालेगी। इस राज्य की सुख और शांति का असली हत्यारा कौन है, इसका निर्णय तो अभी होना है। सेनापति विराट। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै जय नमः स्वाहा।
विच्चये नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम अग्न्याय नमः। ओम भम भैरवाय नमः। ओम भम। विराट, विराट, पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। लोगों के घर जल रहे हैं और तो और घर घर से बच्चे गायब हो रहे हैं। इस तांडव के पीछे प्रचंड देव और काल भैरव के अलावा और कोई नहीं हो सकता नटवर। विराट किसी भी कीमत पर सुंदरगढ़ को बच्चों के खून में डूबने नहीं देगा। सेनापति जी की जय हो। क्या बात है सैनिक? सेनापति जी, गांव के लोग अपने बच्चों के लिए राजकुमारी बिजली के पास अपनी फरियाद लेकर आए हैं। राजकुमारी बिजली? जी हाँ सेनापति जी, राजकुमारी जी ने आपको अभी बुलाया है। राजकुमारी बिजली। अगर सेनापति विराट इस राज्य के बच्चों की सुरक्षा तक करने के काबिल नहीं तो हमारा यकीन कीजिए, हम महाराज से मिलकर इस राज्य के बच्चों की सुरक्षा का इंतजाम करवाएंगे। हमारे रहते किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। हम किसी का घर नहीं जलने देंगे और बच्चों के अपहरण में जो भी दोषी पाया जाएगा हम उसे सजा दिलवाएंगे, चाहे वो अपराधी स्वयं इस राज्य के सेनापति ही क्यों ना हो। राजकुमारी बिजली, विराट इस राज्य में अपराधियों को शरण देने का अपराध नहीं करता। इस राज्य में बच्चों को उठा ले जाने वाले शैतानों के चेहरे का नकाब विराट सबके सामने उतार कर रख देगा। उस बहरूपे का नकाब तो अब हम भी सबके सामने उतार कर रख देंगे। ये तो वक्त ही बतलाएगा कि कौन बहरूपिया है और कौन किसका नकाब उतारेगा। राजकुमारी बिजली, भाइयों, आप लोग घबराइए मत, निश्चिंत होकर अपने अपने घर वापस लौट जाइए। आपके बच्चों को विराट शैतान के चंगुल से छुड़ाकर सही सलामती के साथ वापस आप लोगों के घरों तक पहुंचा देगा। सुंदरगढ़ के महाराज, कमाल है। आज तक आपने अपने राज्य के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अभी तो आपको अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। चलिए, कुछ नेक काम करके अपने बुढ़ापे को तो संभाल लीजिए। महाराज, महाराज आप यहाँ हैं। हम कब से आपको राजमहल में ढूंढ रहे हैं। हमें आपके साथ बहुत जरूरी बात करनी है। बेटी, तुम्हारे चेहरे पर यह घबराहट कैसी? हमारे राज्य में किसने तुम्हें परेशान करने का दुस्साहस किया है? महाराज, आपके राज्य में भयानक अनर्थ हो रहा है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम किस पर यकीन करें और किस पर नहीं। बेटी, तुम अपने आप पर यकीन करो और हमें बेहिचक बता दो कि तुम्हारे यकीन को बेयकीन में तब्दील करने में किसका हाथ है? अब क्या बताएं महाराज, राज्य में छोटे छोटे बच्चों के अपहरण हो रहे हैं। चारों दिशाओं में हाहाकार मचा है और हमारे सेनापति विराट के पास केवल झूठे आश्वासन बचे हैं। तुम क्या कहना चाहती हो? कि विराट इस राज्य की सुरक्षा में अक्षम साबित हो रहा है? आपने ठीक कहा महाराज। सेनापति विराट ने हमारे विश्वास को डामाडोल कर दिया है। तुम्हारा विश्वास हमारे विश्वास से अलग नहीं बेटी। क्या विराट पर भरोसा करके हमने कोई गलती तो नहीं की? क्या सत्ता के नशे ने उसका दिमाग तो नहीं घुमा दिया?
हमें भी यही लगता है महाराज। विराट इस राज्य के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अगर समय रहते हमने इस समय की भूल को ठीक नहीं किया तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तब तो हमें कुछ करना ही होगा। राज्य में असंतोष पैदा करके विराट इस राज्य को आपके विरुद्ध कर देना चाहता है महाराज। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। महाराज की जय हो। सेनापति विराट से कहो कि हमने उन्हें याद किया है। जो आज्ञा महाराज। आपने मुझे याद किया महाराज। विराट, ये जानते हुए भी कि राज्य में बच्चों का अपहरण हो रहा है, तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। ये काम किसी मायावी शक्ति का लगता है महाराज। मैं बहुत जल्द उस अपराधी को आपके सामने हाजिर कर दूंगा। बहुत जल्द नहीं, आज ही। तुम आज शाम तक अपराधी को हमारे सामने हाजिर करोगे। हमने तुम्हें अपने राज्य का सेनापति इसलिए नहीं बनाया कि तुम्हारे होते हुए हमारे राज्य में असंतोष का तूफान उठ खड़ा हो और जनता हमारे खिलाफ बगावत पर उतर आए। इस राज्य के असंतोष का कारण विराट नहीं है महाराज। हम तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहते विराट। जुल्म बच्चों तक पहुंच चुका है और तुम हमें झूठी तसल्ली दे रहे हो। असुरक्षा का यह आतंक तो काल भैरव के समय में भी नहीं था। क्या हम ये समझ लें कि तुम काल भैरव से भी आगे निकल गए हो? यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? सच्चाई को झूठ के तराजू में तोलना चाहते हैं आप? हमें तुम्हारी सच्चाई पर संदेह होने लगा है विराट। हमारे राज्य में काल भैरव के दूत की हत्या हुई और तुमने हमें खबर करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन उस गुत्थी को मैं खुद सुलझाने की कोशिश। बस, इस राज्य के महाराज हम हैं, तुम नहीं। और आज हम तुम्हें पहली और आखिरी बार चेतावनी देते हैं। बच्चों का अपहरण करने वाले अपराधी को आज शाम तक हमारे सामने पेश किया जाए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तुम जा सकते हो। जो आज्ञा महाराज। महाराज का यह रूप आज मैंने पहली बार देखा है नटवर। पता नहीं क्यों आज मुझे पहली बार यह महसूस हो रहा है कि कहीं महाराज भी किसी मायावी शक्ति के वश में तो नहीं। मुझे तो यह लगता है विराट कि महाराज को भड़काने का काम राजकुमारी बिजली ने ही किया होगा, वरना महाराज तो तुम्हें अपने आप से भी ज्यादा प्यार करते हैं। कुछ भी कहो नटवर, आसार मुझे अच्छे नजर नहीं आ रहे। भविष्य किसी अनिष्ट का संकेत दे रहा है नटवर। तुम चिंता मत करो विराट, उस अपराधी को ढूंढकर हम शाम से पहले ही महाराज के सामने प्रस्तुत कर देंगे। सबसे पहले हमें उसी का पता लगाना है नटवर जिसने हमारे राज्य के बच्चों को निशाना बनाया है।
ये क्या? इनकी हत्या किसने की? ओम भम। सेनापति विराट? सेनापति विराट, सुनो! ये विराट! विराट! अच्छा, तो इन हत्याओं के पीछे सेनापति विराट का हाथ है। महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो हत्यारा, वो अपराधी कोई और नहीं, सेनापति विराट ही है। हमें तो पहले से ही शक था महाराज। सेनापति विराट इस राज्य की आंखों में ही नहीं, आपकी आंखों में भी धूल झोंक रहा है। हमारे मामा को इस राज्य से दूर करने के पीछे सेनापति विराट का ही हाथ है। इसका मतलब यह है कि हम एक सांप को दूध पिलाते रहे और वो सांप हमारे खिलाफ जहर उगलता रहा। शिवा! जी महाराज। विराट को बंदी बनाकर हमारे सामने पेश किया जाए। जो आ गया महाराज। महाराज, क्या शिवा सेनापति विराट को बंदी बना पाएगा? हमें शिवा पर पूरा विश्वास है। शिवा विराट को बंदी बनाकर अवश्य हमारे सामने लाएगा। शिवा, तुम सैनिकों के साथ क्या कर रहे हो यहां पर? शिवा यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा है सेनापति विराट। इंतजार? मेरा? किस लिए? सैनिकों, सेनापति विराट को बंदी बना लो। खबरदार! खबरदार! किसी ने अगर आगे बढ़ने की कोशिश की तो किसी को जिस्म के टुकड़े गिनने का वक्त नहीं मिलेगा। तुम मुझे बंदी बनाने आए हो? हाँ, महाराज के आदेश से राज्य के 4 नागरिकों की हत्या के आरोप में मैं तुम्हें बंदी बनाने आया हूं सेनापति विराट। अपने मित्र से कहो महाराज की आज्ञा के उल्लंघन का प्रयास ना करे, वरना मुझे इसे भी गिरफ्तार करना होगा। तेरी तलवार में इतनी ताकत नहीं है कि मेरे मित्र विराट का सामना कर सके। जिंदा रहना चाहता है तो जा, वापस लौट जा। नटवर, शिवा तो महाराज का आदेश लेकर आया है। मुझे महाराज से मिलना होगा। घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा। चलो शिवा। महाराज ने विराट को बंदी बनाने का आदेश क्यों दिया? अपराधी हाजिर है महाराज।
मैंने कोई अपराध नहीं किया है महाराज। जिन गांव वासियों की हत्या का आरोप मुझ पर लगाया गया है वो झूठा है। मैंने राज्य के किसी भी नागरिक की हत्या नहीं की है। विराट, शिवा ने तुम्हें अपनी आंखों से नागरिकों की हत्या करते देखा है। मुझे लगता है शिवा को कोई धोखा हुआ है महाराज। लेकिन हम अब किसी धोखे में नहीं रहे विराट। तुम्हारे चेहरे से झूठ का हर नकाब उतर चुका है। चेहरे पर झूठ का नकाब लगाना विराट की फितरत नहीं है महाराज। यकीन नहीं आता कि आज महाराज भी विराट पर शक करने लगे। तुमने हमारे यकीन को ठेस पहुंचाई है विराट। हमारे विश्वास का नाजायज फायदा उठाकर तुमने हमारे राज्य के साथ विश्वासघात किया है। हमने तुम्हें इस राज्य के चैन और अमन का रक्षक बनाया था और तुम बेगुनाह और मासूम लोगों के हत्यारे बन गए। आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप विराट की वफादारी पर शक कर रहे हैं? आप मेरे ईमान पर तोहमत लगा रहे हैं महाराज। ये तोहमत नहीं, सच्चाई है। शिवा तुम्हारे अपराधों का गवाह है और हमें शिवा पर पूरा भरोसा है। मुझे लगता है महाराज राज्य को अशांत करने के पीछे कोई भयानक षड्यंत्र चल रहा है। कोई राज्य के खिलाफ गहरी साजिश रच रहा है महाराज। तुम अपनी बातों के जाल में हमें नहीं फंसा सकते विराट। अब हम इस राज्य के साथ और अन्याय नहीं होने देंगे। तुम्हारे अपराधों का फैसला अब बड़े दरबार में होगा।